अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान की जो शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं उसका इस्तेमाल करके बाकायदा तौर पे मुल्क से बाहर जाते हैं। बहुत सारी ऐसी दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ हैं जिसके पीछे जब भी कोई खुरा निकला वो खुरा पाकिस्तान से निकलता था, और जब पाकिस्तान उस चीज़ को मज़ीद इन्वेस्टिगेट करता था तो उसमें कोई और नहीं होता था बल्कि कोई ना कोई अफ़गान पनाह गज़ीन ही होता था। अस्सलामुअलैकुम। अफ़गानियों के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है वो तो भरपूर तरीके से चल रहा है, और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब किसी सूरत भी पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और अफ़गानियों के ख़िलाफ़ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। इसकी हम आपको तफसील बताएंगे, लेकिन उसके साथ ही आज एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान की जो शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं उसका इस्तेमाल करके बाकायदा तौर पे मुल्क से बाहर जाते हैं और वहाँ पर जाके दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं और अपने आप को पाकिस्तानी ज़ाहिर करवाते हैं, जिसके बाद नुकसान पाकिस्तान का होता है और सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर आके गिरता है। बहुत सारी ऐसी दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ हैं जिसके पीछे जब भी कोई खुरा निकला वो खुरा पाकिस्तान से निकलता था, और जब पाकिस्तान उस चीज़ को मज़ीद इन्वेस्टिगेट करता था तो उसमें कोई और नहीं होता था बल्कि कोई ना कोई अफ़गान पनाह गज़ीन ही होता था जो कि तमाम तर मामलात के पीछे होता था, और उसने पैसों के लालच के पीछे, और कोई ज़्यादा पैसे नहीं लिए होते थे, उसने बहुत कम पैसे लिए होते थे, और उन कम पैसों के साथ ही वो पाकिस्तान की शनाख्ती दस्तावेज़ात हासिल करता था, साथ में बैरून मुल्क जाता था और वहाँ पर जाके एक्टिविटी करके आता था और नाम पाकिस्तान का बदनाम हो जाता था। पहले तो जितने भी आलमी फोरम्स होते थे वो बाकायदा तौर पे कहते थे कि ये शख्स पाकिस्तानी है और इस पाकिस्तानी ने हमारे मुल्क के अंदर आके दरअंदाजी की है और यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी की है और यहाँ पर जो एंटी स्टेट लोग हैं उनको सपोर्ट किया है। लेकिन अब उनको भी समझ आना शुरू हो चुकी है और वो बाकायदा तौर पे कहना शुरू हो चुके हैं ये पाकिस्तानी नहीं है बल्कि ये अफ़गानी है। अफ़गानिस्तान बतौर स्टेट, बतौर रियासत नाकाम हो चुका है और फ्लॉप हो चुका है, और किसी भी सूरत अब अफ़गानिस्तान के साथ मज़ीद मामला जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकते। जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट आई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से और उसके साथ ही यूरोपीय यूनियन की जानिब से। इन दो बड़ी तंजीमों ने, जिसके अंदर अगर हम SCO की बात करते हैं तो इसके अंदर भी 10 से ज़्यादा ममालिक हैं और यूरोपीय यूनियन के अंदर भी 10 से ज़्यादा ममालिक हैं, तकरीबन 30 ममालिक ने मुश्तरका तौर पे कहा है कि अफ़गानी बैरून मुल्क आते हैं और वहाँ पर आके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारे पास आते तो वो पनाह के लिए हैं, लेकिन जब वो पनाह उनको दे दी जाती है तो उसके बाद उनके असल जो रंग है वो निकलना शुरू होते हैं और वो यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं। इस हवाले से जो SCO के सरबराह है एंटी टेररिस्ट, उनका कहना था कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों की जो सरगर्मियाँ हैं वो पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही हैं, और ये तमाम लोग अफ़गानिस्तान से और सीरिया से निकलते हैं और पूरी दुनिया में जाते हैं। वहाँ पर इनके कुछ टास्क होते हैं जिनको ये बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम देते हैं, जिसमें सबसे पहले ये होता है कि ये जाके स्लीपर सेल्स को ढूंढते हैं और उनको एक्टिव करते हैं, उसके बाद फंडिंग इकट्ठी करते हैं, उसके साथ ही वहाँ पर जो मुख्तलिफ इलाके होते हैं वहाँ पर रेकी करते हैं और अपने मकसद के हिसाब से उन तमाम जगहों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। और ये तमाम लोग अफ़गान पनाह गुज़ीन होते हैं या अफ़गानी होते हैं जो कि सुकून से अफ़गानिस्तान से निकलते हैं, पाकिस्तान आते हैं और यहाँ के सिस्टम के अंदर, यहाँ की सिस्टम की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात जो है वो बनवाते हैं, और बनवाने के साथ ही उस पासपोर्ट के ऊपर उस शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क जाते हैं, जिसमें यूरोप हो सकता है, तुर्की हो सकता है, गल्फ़ हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल है इसराइल के, तो वहाँ पर ये जाते हैं और वहाँ पर जाके बाकायदा तौर पर जो मुख्तलिफ एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें अपना किरदार अदा करते हैं, और बाद में जब तमाम तर शवाहिद मिलते हैं उस शवाहिद के अंदर पाकिस्तान का नाम आ जाता है, जिसके बाद तमाम तर दुनिया पाकिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान लगा देती है और उंगलियां उठाना शुरू कर देती है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है किसी आलमी फोरम ने बाकायदा तौर पे अफ़गानियों का नाम लिया है और कहा है कि अफ़गानी किसी तीसरे मुल्क की शनाख्ती दस्तावेज़ात हासिल करते हैं और उसके बाद वो अगले मुल्क में चले जाते हैं, और वहाँ पर जब वो कोई कारनामा सर अंजाम देते हैं तो उनकी ट्रेसिंग होती है और वो तीसरा मुल्क ज़्यादातर पाकिस्तान होता है, क्योंकि अब तक जितने भी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए हैं पाकिस्तान ने किए हैं वो इसी बेस के ऊपर किए हैं कि तमाम लोग बैरून मुल्क जाते थे और वहाँ पर जाके पाकिस्तान का नाम उल्टा बदनाम करके आ जाते थे। और दूसरा, पाकिस्तान ने जब से इनके ख़िलाफ़ एक हथौड़ा उठाया हुआ है, एक डंडा उठाया है इनको बाहर निकालने के लिए, उसके बाद इनकी शराख के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है और ये अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना शुरू हो चुके हैं। हालांकि पहले ये अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहलवाते थे। अगर इनके पास पाकिस्तान की दस्तावेज़ात होती भी थी तो उन्होंने छुपा के रखी होती थी और वो सामने नहीं लेके आते थे, मगर अब वो बाकायदा तौर पर सामने लेके आना स्टार्ट हो गए हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि आप 1978 से पहले का डाटा दें
तो उनके पास वो भी मौजूद है। इवन इन्होंने अपने बाप दादा के नाम का इंदराज भी बाकायदा तौर पे करवा लिया है, और अब ऐसे ज़ाहिर होता है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं और हम शायद पाकिस्तानी नहीं हैं। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर बड़ी सख्त किस्म की निगरानी जो है वो होना शुरू हो चुकी है। और अगर हम नादरा की बात करते हैं तो नादरा ने एक बाकायदा नया डायरेक्टोरेट कायम किया है जिसको विजिलेंस डायरेक्टोरेट कहते हैं। उस डायरेक्टोरेट का काम ही यही है कि उसने मुख्तलिफ जो शनाख्ती कार्ड हैं उनको चेक करना है, और अगर उसको किसी भी शनाख्ती कार्ड के ऊपर कोई शुबा होता है तो उसके ऊपर वो एक क्रॉस लगा देता है, और लगाने के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट को दे देता है, और विजिलेंस डिपार्टमेंट उसके हिसाब से अपनी जो कारकर्दगी है और अपनी जो चेकिंग है वो करता है। और उस विजिलेंस की रिपोर्ट के ऊपर ही नादरा ये फैसला करता है कि आखिर इस शनाख्ती कार्ड को हमने मज़ीद चलने देना है या नहीं चलने देना। तो मोस्टली ये हो रहा है कि विजिलेंस जिस भी शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक सवालिया निशान लगाता है वो सवालिया निशान उसका दुरुस्त साबित होता है, और उसके बाद उस शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है। और विजिलेंस डिपार्टमेंट इस वक्त बहुत मुतहर्रक हो चुका है, और उसके मुतहर्रक होने का नतीजा है कि अब तक 2.5 लाख बाकायदा तौर पर शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है, और अब 3.5 लाख तक का जो फिगर है वो सामने आना शुरू हो गया है। क्योंकि पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने भी लोग थे उनको कैप्चर किया गया था, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई थी, और अब जाके जो बलूचिस्तान की जो पश्तून बेल्ट है वहाँ पर जितने भी अफ़गान छुपे हुए हैं या उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के फैमिली ट्री के अंदर शामिल किया है, तो उन तमाम के ख़िलाफ़ अब कार्रवाइयाँ हो गई हैं। और अब ये जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है नादरा का, उसका काम कोयटा के अंदर, पशीन के अंदर बड़े ही स्ट्रॉन्ग किस्म से शुरू हो चुका है। और ये तमाम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जो शख्स दाखिल हुआ है उसको फौरी तौर पर निकाला जाए। नंबर 2, और जो इनके सहूलतकार बने हैं, बेशक वो यूनियन कौंसिल का कोई नुमाइंदा है या वहाँ के सियासी लोग हैं जिन्होंने गवाहियाँ दी हैं, या कोई नादरा का अहलकार है, या कोई भी शख्स है, उन तमाम लोगों को कटहरे के अंदर लेके आया जाएगा। और साथ ही साथ ये FIA के साथ भी राब्ते में है, और FIA को जैसे ही कोई ये केस इनके पास आता है तो फौरी तौर पे FIA को भिजवाते हैं, और FIA उसके ऊपर अपनी कार्रवाई जो है वो करना स्टार्ट कर देता है। और अब तक बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि पकड़े जा चुके हैं कामयाबी के साथ, और लोग अपने मुंह से इकरार कर चुके हैं कि उन्होंने अफ़गानियों से 20-20 लाख रुपए लेके उनको पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड दिए हैं। और अगर किसी ने पूरी फैमिली का उनके साथ सौदा किया है, जिसमें 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है, और 1.5 करोड़ रुपए हासिल करके उन्होंने उन लोगों को पाकिस्तान की शहरियत दी है, शनाख्ती कार्ड दिए हैं। अब वो तमाम लोग जो हैं वो रडार के ऊपर आना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आलमी नेटवर्क्स जो हैं वो कहना शुरू हो चुके हैं कि अफ़गानी पाकिस्तान की शनाख्ती दस्तावेज़ात का इस्तेमाल करते हुए दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर बदअमनी फैल रही है और पूरी दुनिया अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती है। तो अगर पूरी दुनिया को महफूज करना है तो इन अफ़गानियों का जो मुक्कू है वो ठपना होगा, और इनको अफ़गानिस्तान के अंदर रहना होगा। और पाकिस्तान अपने तौर के ऊपर ये जो तमाम तर चीज़ें हैं वो शुरू कर दी हैं कि दोबारा कोई भी अफ़गानी उठे मुँह उठा के पाकिस्तान के शनाख्ती दस्तावेज़ हासिल करके बैरून मुल्क ना चला जाए, तो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले। तो इसलिए उन्होंने अपना सिस्टम भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। सज़ा और जज़ा का जो सिस्टम है वो नाफिज़ हो चुका है, और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में ये जो 3.5 लाख का फिगर आया है इससे ज़्यादा के लोग हमें नज़र आएंगे, और तमाम तर पाकिस्तान को अफ़गानियों से पाक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।